बिल्ली यानी कि कैट्स को बहुत ही ज़्यादा अशुभ एनिमल माना जाता है। अगर आप रास्ते पे चल रहे हो, कार से जा रहे हो या फिर साइकिल से जा रहे हो और आपका रास्ता किसी बिल्ली ने काट दिया तो आपको तुरंत ही रुक जाना पड़ता है, क्योंकि इसे बहुत ही ज़्यादा अशुभ माना जाता है। और अगर काली बिल्ली ने आपका रास्ता काटा हो तो क्या कहना। कहा जाता है कि काली बिल्लियाँ आपके लिए बैड लक लेके आती है। बट इतने सारे एनिमल्स के होते हुए बिल्ली को ही इतना अशुभ क्यों माना जाता है? बिल्ली को पर ही हमारा गुस्सा इतना क्यों है? बहुत से घरों में हम बिल्लियों को पेट्स के हिसाब से देखते हैं। एक से ज़्यादा भी बिल्लियाँ पेट्स के हिसाब से काफ़ी घरों में हमें दिखने में मिलती है। बहुत से लोग हैं जो बिल्लियों को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, अपने घर में पेट्स के हिसाब से रखते हैं, उनको बहुत ही अच्छे से वो लोग पालते हैं। पर ये जो विश्वास है, ये जो सुपरस्टिशन है, ये लोगों के मन में कहाँ से आई है कि बिल्लियाँ अशुभ होती है, बिल्लियाँ हमारे लिए बैड लक लेके आती है? तो इसके पीछे बहुत सारी कहानियाँ हैं, आज इसके बारे में ही बात करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात कर रहे हैं किस तरह से एक छोटी सी बिल्ली, एक क्यूट सी किटी अशुभ प्राणी में बदल गई। क्या लोगों के मन में ये धारणा पहले से ही थी, और अगर नहीं थी तो कब से और किस तरह से लोगों के मन में ये धारणा जन्मी कि एक बिल्ली अशुभ हो सकती है? बहुत पहले की अगर बात करें, मतलब आज से हजार साल पहले ग्रीस, इजिप्ट में बिल्लियों को लिटरली पूजा जाता था। वो लोग बिल्लियों को भगवान का अवतार मानते थे। इजिप्ट के लोग तो बिल्ली को उनकी एक गॉडेस थी बस्टेट, उनका अवतार मानते थे। उनका मानना था बस्टेट की जो सोल है वो बिल्ली में बसती है, इसलिए वो लोग लिटरली बिल्लियों का पूजा करते थे। इसलिए बिल्लियों को अशुभ मानना तो बहुत दूर की बात है, बिल्लियों को कोई भी नुकसान पहुंचे ये तक वो लोग कभी नहीं सोचते थे। आप में से काफ़ी लोगों को शायद ये कहानी पता भी होगी। एक बार पारसियों ने इजिप्ट पे हमला किया था और पारसियों ने एक ट्रिक अप्लाई किया था। उन्होंने अपने सैनिकों के शील्ड में बिल्ली की छवि बना दी थी। उनका मानना ये था क्योंकि इजिप्ट के लोग बिल्ली को उनके गॉडेस बस्टेट का अवतार मानते हैं, तो शायद बिल्ली की छवि देख के वो लोग उस शील्ड पे अटैक ना करें। और कोइंसिडेंटली कुछ ऐसा ही हुआ था जिसके कारण वो जंग पारसिया जीत गए थे। इसके अलावा भी हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार बिल्ली को देवी षष्ठी का अवतार माना जाता है। देवी षष्ठी जिसे बर्थ गॉडेस के हिसाब से जाना जाता है। तो इन सब के बाद भी किस तरह से बिल्लियाँ अशुभ हो सकती है, ये धारणा लोगों के मन में किस तरह से जन्मी? ऑन 1233 पोप ग्रेगरी 9 ने एक ऑफिशियल डिक्री चालू किया जहाँ पर ये लिखा था कि कैट्स एक डेविल का रूप है, कैट्स के अंदर शैतान का वास है, कैट एक बहुत ही अशुभ एनिमल है, इसलिए कैट्स को जहाँ भी देखा जाए उसको ख़त्म कर देना चाहिए, मार देना चाहिए। इस डिक्री के आने के बाद धीरे धीरे जहाँ पर भी कैट्स दिखाई देते थे उन्हें मार दिया जाता था, जला दिया जाता था। कैट्स के ऊपर बहुत ही ज़्यादा निर्मम, निर्दय एक अत्याचार स्टार्ट हो गया। और ऐसा करते करते एक टाइम ऐसा आया जबकि कैट बहुत ही कम हो गए और ख़ास करके जो काली बिल्लियाँ थी वो विलुप्त होने के आधार में आ गई। इसके बाद एक टाइम ऐसा आया जब वेस्टर्न कंट्रीज़ में महामारी प्लेग दिखाई दी और लोगों तब भी सोचने लगे कि ये महामारी बिल्लियों से आ रही है, तो तब भी लोग बिल्लियों को ख़त्म करने लगे। बाद में जाके पता चला कि ये महामारी चूहे की वजह से आ रही है और बिल्लियाँ जो आसान तरीके से चूहों को, मतलब नेचुरल तरीके से चूहों को शिकार करती हैं, उन्हें ही ख़त्म करने की वजह से ये महामारी और ज़्यादा बढ़ गई। तो इसी समय से धीरे धीरे करके लोगों के मन में बिल्लियों को अशुभ मानने की जो धारणा है वो बसने लगी। बेल्जियम में एक फेस्टिवल मनाया जाता है जिसका नाम है कैटेनस्टोइट, जिसे पहले कुछ इस तरह से मनाया जाता था। बड़ी बड़ी बिल्डिंग के ऊपर से कैट्स को नीचे फेंक के मारा जाता था, जो बहुत ही निर्दय और निर्मम था। उनका मानना ये था कि कैट्स के अंदर चुड़ैल का वास होता है, इसीलिए वो लोग इस तरह से निर्दयी तरीके से कैट्स को मारते थे, जो कि अभी कहा जाता है कि चेंज हो चुका है। अभी वो जिंदा बिल्लियों को ऊपर से नहीं गिराते हैं, अभी बिल्लियों की तरह दिखने वाले जो स्टफ टॉयज है उन्हें वो ऊपर से नीचे गिराते हैं और नीचे बच्चे भी खड़े होते हैं, उन्हें कैच करते हैं। तो बहुत ही मज़े की तरीके से अभी वो फेस्टिवल मनाया जाता था, पर इसका जो पिछला इतिहास है वो बहुत ही निर्दयी है। ये जो कहानियाँ हमने सुनी, इनसे तो हमें पता चलता है कि किस तरह से लोगों के मन में ये धारणा आई कि बिल्लियाँ अशुभ होती है। अभी कुछ थ्योरी के बारे में बात करते हैं। जैसे कि पहले के दिनों में रोड्स इतने अच्छे नहीं थे, इतने लाइट्स की व्यवस्था नहीं थी और ज़्यादातर जो बुलक कार्ट्स होते हैं या फिर हॉर्स गाड़ी जो होते हैं वो से ही लोग ट्रैवल करते थे।
तो क्या होता था, जब भी जंगल भी बहुत ज़्यादा थे, तो जब भी ये गाड़ियाँ जाती थी तब सामने से अगर कोई भी एनिमल जाते थे, दूर से सिर्फ उसकी आंखें दिखाई देती थी, जो चमकती हुई आंखें दिखाई देती थी। और उन आंखों से ये नहीं पता चलता था कि वो एक टाइगर है, एक बिल्ली है या फिर एक फॉक्स है। तो क्या करते थे, जो गाड़ी के ड्राइवर होते थे वो रुक जाते थे, क्योंकि अगर सामने जाए तो वो एनिमल जो है वो अटैक भी कर सकता है। तो वो लोग थोड़ा सा रुक जाते थे, थोड़ा सा देखते थे कि कौन से एनिमल है, या फिर एनिमल चला जाए उसके बाद वो गाड़ी जाती थी। तो ये जो रुकने की प्रक्रिया है, यही धीरे धीरे लोगों के मन में एक सुपरस्टिशस बन गई कि जब भी बिल्ली रास्ता काटती है हमें रुक जाना चाहिए। इसके बाद एक और थ्योरी सामने आती है। वेस्टर्न कंट्रीज में अक्सर बच्चों में बिल्ली को पेट्स के हिसाब से पालने की जो परंपरा है वो पहले से ही चली आ रही है। बहुत सारे बच्चे पहले से ही बिल्लियों को अपने घर में पेट्स के हिसाब से रखते थे। तो वेस्टर्न कंट्रीज में क्या होता था, जब भी रोड्स में बिल्लियां भागती थी तो जो गाड़ी के ड्राइवर होते थे उन्हें पता होता था कि बिल्ली के साथ क्योंकि बच्चे खेलते हैं, तो अगर बिल्ली रोड क्रॉस कर रही है तो उसके पीछे पीछे कोई बच्चा भी रोड क्रॉस करेगी। तो इसलिए जब भी बिल्लियों को ड्राइवर देखते थे तो वो गाड़ी की स्पीड को स्लो कर देते थे या फिर गाड़ी को रोक लेते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि इसके पीछे पीछे कोई बच्चा भी रोड क्रॉस कर सकता है, ताकि वो एक्सीडेंट ना हो जाए, उस बिल्ली को चोट ना लग जाए या फिर उस बच्चे को चोट ना लग जाए। और यही रुकने की परंपरा धीरे धीरे लोगों के मन में एक सुपरस्टिशस में बदल गई। तो कुछ इसी तरह से भगवान का अवतार मानने वाली बिल्लियों को धीरे धीरे लोग एक अशुभ प्राणी के हिसाब से देखने लगे। आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्लियों को अशुभ मानते हैं, बिल्लियों का रास्ता काट जाने पे वो लोग रुक जाते हैं, उस रास्ते से नहीं जाते हैं। हम किसी भी सुपरस्टिशस को सपोर्ट नहीं करते हैं और ना ही हमारा उद्देश्य है आप लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। आप लोग क्या मानना चाहते हैं ये आप लोगों के ऊपर है। आज की ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी हमें ज़रूर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन, ताकि हमारे चैनल में अपलोड किए गए हर नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही, बहुत जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ एंड वेयर मास्क।